हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। 7, 8, 9 लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो अगर एक समझ जाएंगे तो आप सारे समझ जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं तरीका। क्या ये तरीका है कि हम बहुत आसानी से सवाल को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर जब भी हमें 11 टर्म दिया है 38 और 16 टर्म दिया 73, तो इस तरह लिखेंगे। 11 टर्म है तो यहाँ पे एक कम कर देंगे। तो 11 टर्म हमारे पास कितना है, ये 38। 11 टर्म 38 है और 16 टर्म्स हमारा क्या है 73। क्या है ये 73। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे 15D। ओके, तो चलते हैं इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि अगर यहाँ 11 टर्म है तो a प्लस 10D लिखेंगे और 16 है तो हम 15D लिखेंगे। एक यानी एक कम कर देते हैं, यानी n-1 हो जाता है। तो जैसे हम लोग इसको वो करते हैं, इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -5D इक्वल्स माइनस कितना आएगा यहाँ पे 35। ये आपका 35 होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और D इक्वल्स हमारा क्या आ जाएगा 35/5 इज इक्वल्स 7। ठीक है, तो D इक्वल्स हमारा कितना आ गया 7 आ गया। बहुत ही आसानी से 11 टर्म 38 है, 16 टर्म है, तो यहाँ पे 11 टर्म इस तरह लिख के a प्लस 10D एक कम करके लिखेंगे। ठीक है, हमारा अभी इस पहली इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, a प्लस 10D इक्वल्स 38। तो इसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे 7। क्या रखेंगे 7। इससे हमें क्या पता चलेगा, हम लोग D रखेंगे ना 7, तो इससे हमें पता चलेगा a कितना है हमारा 38 माइनस 70। तो 70 माइनस 38 कितना होता है 32। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, a इक्वल्स 32 आ गया। ठीक है, क्या आया, माइनस का 32 आया, माइनस का 32 आया। अभी हम लोग देखते हैं, अब पूछा क्या है हमें 31st टर्म पूछा है। फाइंड हमें क्या करना है 31st। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a 31st इज इक्वल टू a प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक कम करेंगे 30D। क्या आ जाएगा 30D। तो देखते हैं a हमारा पहले से ही फाइंड आउट हो गया। हमारा a इक्वल्स कितना है -32। तो यहाँ पे हम लोग -32 लिखेंगे प्लस 30 इंटू D हमारा कितना आया था 7। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ था 210 बचा। 210 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 178। ठीक है, तो ये हमारा 31st टर्म आ गया। वो सॉरी, हमारा 31st टर्म क्या आया 178 आया। इन द सेम वे हम लोग इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। यहाँ देखिए 3rd टर्म एंड 9 टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो 3rd टर्म हमको दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 2D, यानी एक कम कर देंगे, इक्वल्स कितना है 4। इसी तरीके से यहाँ पे 9 टर्म दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 8D इक्वल्स -8। तो इसको भी हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट कैसे करेंगे, इस तरीके से इक्वेट करते हैं, -6D, साइन बदल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे 12। तो नहीं D इक्वल्स कितना हो जाएगा 12/6 इज इक्वल टू कितना आया -2। -2 हमारा आया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे a प्लस 2D इक्वल्स 4। तो a प्लस D हमारा कितना आया था अभी -2, तो यहाँ रख दिया। तो a प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा -4 इक्वल्स 4, यानी a इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। यानी a हमारा यहाँ पे बहुत ही आसानी से आया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिए जो टर्म्स दिए हुए हैं उनको इस तरह लिख दिया है। कोर्स हमारा कितना आ गया था 8। ठीक है, तो हमें पूछ क्या रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है an इक्वल्स 0। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या है a प्लस n-1D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने a की जगह वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दी a बराबर 8 यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे
n माइनस 1 इक्वल्स 8/-2, 8/-2 -8 क्यों लिखेंगे इसको यहाँ पे, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कट के हमारा कितना आ गया, n माइनस 1 इक्वल्स 4, तो n इक्वल्स कितना हो गया 4 + 1 दैट इज़ 5, यानी 5 हमारा आंसर आया। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ कि ये आपको बहुत आसानी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम कई सवाल एक साथ बताएंगे।